हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल चुलबुले मस्ती। हितार्थ और सार्थक के साथ तो हम लोग फन और मस्ती वीडियोस शेयर करते ही रहते हैं, पर आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। दिल्ली के साथ साथ देश के कई बड़े शहरों के अंदर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, जिसके अंदर एज ए पेरेंट्स सभी माँ बाप को सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि इस वेदर के अंदर हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश महाजन। तो चलिए उनसे बात करते हैं। वेलकम सर, आपके हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अपना बिजी उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला। तो सर, जैसे कि आज हमारा पोल्यूशन है, तो ये सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, पोल्यूशन कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों के लिए? सर आपने बिल्कुल सही कहा। आज की डेट के अंदर पोल्यूशन हर बीमारी की जड़ बन गई। गले खराब होने से लेके कंजक्टिवाइटिस से लेके ब्रोंकाइटिस से लेके धीरे धीरे ब्रोंकियल अस्थमा से लेके कुछ भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितनी देर पे है। ओके। अब तो ये हालत है कि दिल्ली के अंदर कई न्यू बॉर्न बेबी, बाकी जी। 3rd ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ जी, हाँ तो जी। जो बेबी होगा उसका भी कोई पता नहीं उसके लंग्स कितने डेवलप होंगे ओ। या कितने नहीं होंगे। हम्म। रीज़न इज कि यदि मदर इतना टॉक्सिक केयर हाँ जी। तो यदि इनहेल करेगी हम्म। तो लास्ट सेमेस्टर के अंदर जब लंग्स और ब्रेन डेवलप होते हैं हम्म। तो उस पर भी इफेक्ट आएगा। अच्छा। तो सर, अब इसके बचाव के लिए जैसे कि हम करें कि क्योंकि खतर तो हम चीज़ जानते ही हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों को ऐसे में स्कूल भेजना या बाहर उन्हें खेलने देना कितना सेफ है, या कितने उन्हें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? सर ये इस सवाल का जवाब तो बेस्ट अथॉरिटीज देंगी। हम्म। और जो प्रैक्टिकल है हाँ कि आप सर। सारा दिन बच्चों को अंदर रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। अंदर रख नहीं सकते, बाहर भेजते हो तो जो है वो फेस करना पड़ेगा। सुबह शाम तो ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, पर हम्म। दोपहर के समय कोशिश करो कि बच्चे बाहर जाएं। एक्सपोजर टू सन इज़ अ वेरी मस्ट। ओके। नहीं तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी, प्ले एरिया बंद हो जाएगा, हम्म। एक्टिविटी सारी रुक जाएंगी। हम्म। एंड सारा दिन अंदर रहेंगे तो बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, इरिटेबल भी होंगे, बिल्कुल सर। एंड दे क्रिएट बिहेवियर चेंजेस भी आएंगे। बिल्कुल सर। सर, वो जैसे कि मास्क को लेके होता है कि हमें बच्चों को मास्क पहनाना चाहिए, तो उसमें बहुत से के पेरेंट्स कई बार क्या कहते हैं कि जो बच्चे गंदे जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसी को वापस इनहेल कर रहे हैं, जी तो उनसे ऑक्सीजन लेवल उनका गिरता है या वो है। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब बच्चों को हम कोई कपड़े का नॉर्मल मास्क पहनाएं या N95 जो पोल्यूशन के लिए स्पेशल बताया जाता है वो यूज करना चाहिए हमें? सर, मेडिकली आंसर इज N95, पर बच्चों में इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ओके बच्चों सर। को ये कहना कि सारा दिन मास्क पहन के रखो, बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हम्म। पर यस, आपने जैसे कहा कि हाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वापस जाती है, हाँ जी, हाँ जी। पर देर इज नो वे आउट। ओके। तो 995 की जो बनावट है मास्क की वो थोड़ी सी उस तरह की है। हम्म। कपड़े का मास्क फ्लेक्सिबल होता है, हाँ जी। पहन लो आगे पीछे जैसे मर्जी कर लो, वेस्टेज भी हो तो कोई बात नहीं। हाँ जी। एंड देन कॉस्ट इज अनदर बिल्कुल सर। सर, एक फैक्टर। आजकल एक हम जैसे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं एयर प्यूरीफायर सर। हम्म। तो एयर प्यूरीफायर को भी लोग एक चीज मानते हैं कि बच्चा ज्यादातर तो रहेगा नहीं कमरे के अंदर बंद। एयर प्यूरीफायर उसका कितनी देर रह लेगा, वो जितनी देर सोएगा या उतनी देर ही, या फिर बाकी टाइम तो वो रहता ही है। तो कुछ लोगों का ये मानना ये भी है कि उससे इम्यूनिटी वीक होती है बच्चों की, जो उनकी एक वो है वो वीक होती है। तो क्या एयर प्यूरीफायर घर के अंदर लगाना जो सही है या गलत है सर आपके? सर दिस इज द करंट टॉपिक ऑफ टुडे। यस सर। इट डिपेंड्स कि आपका बेडरूम कितना बड़ा है, ओके ओके। कितने लोग उसमें रात को सोते हैं, हम्म। और कितने घंटे रखोगे। ओके। डिपेंड करता है कि कैपेसिटी उसकी कितनी है। हम्म। नहीं तो वही इनहेल करेंगे एंड इट इज हाइग्रोस्कोपिक। इससे धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन एयर बिकम ड्राई, ओके। और जब ड्राई इनहेल बार बार इनहेल करते हैं हम्म। तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। और ये भी नहीं हो सकता कि एक बार आपने एयर प्योरीफायर ऑन कर दिया हम्म। तो सारा दिन दरवाजा बंद करके लेटे रहोगे तो कितनी देर चलेगा। बिल्कुल सर। दैट इज नॉट क्रेज ऑफ द टुडे। ओके आज ओके। का ये फैशन है कि हाँ जी हमने एयर प्योरीफाई लगा लिया, हाँ जी। पर जितना क्लेम करते हैं उतना इफेक्टिव है नहीं है। उतना इफेक्टिव नहीं और है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि सारा दिन आपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, एक कमरे के अंदर सारी फैमिली बैठ जाओ उसी को इनहेल करते जाओगे, हम्म। तो हाउ फार दिस इफेक्ट, उसके अपने साइड इफेक्ट्स ओके सर। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूबुलाइजर और स्टीम सर। हैं। जैसे कि आजकल हमने एक भी देखा है कि नए बच्चों को, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको हम लोग स्टीम नहीं दे सकते, उनके एक अलग हार्म होता है उनके। और न्यूबुलाइजर है, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं मैंने कि हमारे जो बात होती है उसके अंदर वो कहते हैं कि वो प्लेन वाटर न्यूबुलाइजर में डालकर
वो अपने बच्चों को इनहेल कराते हैं। तो क्या मेडिसिन, न्यूबुलाइजर और स्टीम हमें कब यूज़ करनी चाहिए, या उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बता सकें? यदि तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ओके। मान लीजिए खांसी है, जुकाम है, हाँ जी। बलगम निकलती है और छाती में से आवाज़ आ रही है, आंसर इज यस। ओके। नेबुलाइजेशन इज विद मेडिसिन ओके और सर। अंडर सुपरविजन। ओके, ओके। एज इज नो क्राइटेरिया। ओके। इसके अंदर आमतौर पे एक तो स्टेरॉइड्स होते हैं, ओ जिसके अंदर ब्यूटेट, ब्यूटिकॉर्ड, कुछ प्रेपरेशंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो ओ चलती हैं, हुँ, और द ब्रोंकोडायलेटर्स, दैट ओ कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वो देना पड़ेगा। ओ हाँ, यदि कुछ नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। जस्ट नेजल स्टफीनेस है, नाक बंद हो गया, हुँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो प्लेन वाटर इज इक्वली गुड। ओके। हाइपोटोनिक सेलाइंस आते हैं, वो दे आर इक्वली गुड। पर यस, जो स्टीम होती है वो हाँ छोटे जी। बच्चों में इसलिए अवॉइड की जाती है कि वो दैट इज एट हायर टेम्परेचर, ओके सर। और कई बार कोई चेहरे पे सेक लग गया हुँ, या आंखों पे सेक चला गया तो उसके हुँ, अपने साइड इफेक्ट होते हैं। और बाय चांस बच्चे ने कोई शरारत कर दी, हुँ, पानी कहीं पे गिर गया, तो बर्न इंजरी होने के चांसेस होते बिल्कुल हैं। सर। इसीलिए नोबलाइजेशन बेस्ट होती है कि जिस भी कंडीशन में मर्जी दे दो, लाइंग डाउन, बैठे हुए, लेटे हुए, हुँ, जैसे मर्जी दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस डोज को मॉनिटर करना कि वो कितनी एज है, वेट ऑफ द चाइल्ड, उसके हिसाब से देनी है। एंड व्हाट इज अंडर, एंड आई अगेन रिपीट, इट इज अंडर द मेडिकल ओके सर। सर एक हमारा एक और क्वेश्चन ये था सुपरविजन। कि जैसे कि बच्चों का आ गए पोल्यूशन के उसमें, तो उनके कई बार आँखों में जलन होती है। हम लंग्स के लिए तो मास्क लगा लेते हैं, बच्चे चश्मे या वो सब नहीं पहनते। तो उनकी अगर आँखों में जलन हो रही है, तो तब हमें उनकी आँखों की केयर कैसे करनी चाहिए? सर वही है, फर्स्ट इज रिंस, थोड़ा सा पानी की छींटे मारो। ओके। एंड देन यदि रेडनेस हो रही है, कुछ हो रही है, हुँ, तो सिंपल प्लेन मॉइस्चराइज आई ड्रॉप्स होते हैं, हुँ, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, हुँ, और यदि जरूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, ऑटोमेटिक पर ड्रॉप्स। नो स्टीरॉयड ड्रॉप्स। और सर ऐसे मौसम में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बच्चों की डाइट के लिए क्या स्पेशल कोई ध्यान रखना चाहिए माँ-बाप को? यस, व्हाई नॉट, ऑल द टाइम इट शुड बी द फ्रेश फ्रूट्स, ओके, व्हाटएवर द वे इट इज। ओके। और जितने भी अचार, मिर्च मसाले, हुँ, टॉफी, चॉकलेट्स, बबल गम, हुँ, हुँ। one should avoid it, ओके, ओके, और it should be plain water, और preferably water should be the lukewarm water। ओके। थोड़ा सा गुनगुना पानी दो ताकि ये रिंस भी करता है, हुँ, हुँ। गले की टकोर भी करता है, इट्स वेरी गुड। और सर जो है आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, रील शॉर्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि बादाम मिल्क या हल्दी मिल्क या जो बेसन मिल्क का ट्रेंड चल रहा है, तो उसको लेके हम लोग क्या देना बच्चों को, या किस उम्र तक के बाद देना चाहिए उन्हें ये चीज़ें? These are all alternative measures to build up your immunity, ओके सर। ठीक है ना? हुँ, हुँ। Whatever is possible, yes, one should do it, why not? ओके, ओके। And that depends कि किस एज का बच्चा है हुँ, हुँ। और किस उम्र का बच्चा है, what is your lifestyle. All these are homemade remedies which should ओके, be followed, ओके। और उनका अपना इफेक्ट है। ओके सर। सर अभी हमारे को ये काफ़ी आपसे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद। देंगे हमारे व्यूअर्स को, और हमारे व्यूअर्स को भी मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको भी अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो आप ईमेल के थ्रू सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इसीलिए जब तक आप हमारी वीडियो को अपने लव्ड वन्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपको साथ ऐसी और वीडियो बना सकें। धन्यवाद। Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you.